बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 19 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय ज़राए जो थे वो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान की जानब से जी एक सो कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है इसको फाइल किया गया है और इस सूरत हाल के अंदर इंडियन आर्मी की जानब से अनप्रवोक फायरिंग का आगाज़ किया गया और जिसके जवाब में पाकिस्तान और भारत की जो अफवाज हैं इनके दरमियान एक्सचेंज या फायर की इतलात मसूल हुई। लेकिन अब जी जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है जिसके बारे में बाकायदा तौर पर भारतीय मीडिया ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। क्या मोदी हुकूमत की जानब से एक बार फिर से एक कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया गया है? इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, भारतीय ज़राए भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस बारे में भी आपको आगाह करना और साथ साथ ईरान और अमरीका के बारे में कुछ नई तफसीलात हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार आपने ज़रूर देना है। नाज़रीन किराम, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से माहौल गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलरेडी जिस तरह से आज एक बार फिर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बारहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी इस पर वो कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली आज एक बार फिर से वाशिंगटन में पीस ऑफ बोर्ड की एक इंतहाई अहम जो है वो इजलास था जिसमें एक बार फिर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट था इस पर ब्रीफिंग दी, इस पर एक नई स्टेटमेंट सामने आई और इस बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑलरेडी वो 6 से 7 एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स का जिक्र कर चुके थे, आज उन्होंने तादाद बढ़ाकर 11 कर दी है। अब इसमें बारहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहां मौका मिलता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत को जो है वो मज़ीद शर्मसार करने से गुरेज नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत की जानब से ये तफसीलात सामने आई कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्सचेंज या फायर हुआ है पाकिस्तान और इंडियन आर्म फोर्सेस के दरमियान। तो अब इस पर एक नया जो बाकायदा तौर पर पिंडोरा है वो खुल चुका है और भारतीय मीडिया जबकि भारतीय ज़राए जो हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं ज़रा आप ये खुद मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के एक कैंप बताया जा रहा है और इस पर एक बहुत बड़े हमले की इतलात मौसूल हो रही हैं जिसमें डजन्स के करीब जो भारतीय फ़ौजी हैं वो इसमें इसकी लपेट में आए हैं। सबसे पहले आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि भारत की जानब से पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से हरज़ा सराई का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। Yes, Shivangi, you have rightly mentioned that this is a big success for the Indian Army as they have managed to foil the attempt of Pakistani terrorists that were attempting to sneak in. A group of Lashkar-e-Toiba made an attempt to sneak in from the Nathua Tibba area of the line of control in the Sundarbani sector, which falls in the Rajouri district. Indian Army troops that were deployed there, they saw the movement of the Pakistani terrorists. They opened the fire. Till now, nobody has been recovered because it was in the head of the fence where this exchange of fire has taken place. We are told that large-scale searches using drones and the sniper dogs are underway in the एक जानब यहाँ नाज़रीन कराम भारतीय फ़ौज की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाती है और ऊपर से एक नया ओछा हथकंडा इस्तेमाल करते हुए ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की जानब से सो कॉल्ड इंडिया के कि जी मिलिटेंट्स थे वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे पाकिस्तान वाली साइड से भारत के अंदर, तो इसको भारतीय आर्मी ने नाकाम बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ऊपर एक बड़े हमले की इतलात मौसूल हो रही हैं। अब इसके हवाले से कई जो देखने वाले हैं इंडिया से भी, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी लोग पाकिस्तान या दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी देखते हैं, तो बाद में कहते हैं कि जी ये एक मन घड़त कहानी है या अपने ही आप से मैंने जो है वो ये ऐसी चीज़ें ऐसी खबरें जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसका आपको मैं बाकायदा तौर पर प्रूफ भी दिखाऊँगा जिसमें इंडियन जो पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर हैं वो इस सूरत हाल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जी हुआ क्या है। तो इसके हवाले से इत्तलाआत ये मौसूल हो रही हैं कि इंडियन आर्मी का बेसिकली एक रजौड़ी
के अंदर एक कैंप बताया जा रहा है जिसके ऊपर हमला हुआ है। अब इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 के करीब जो फ़ौजी जवान थे इनके मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही हैं और साथ ही साथ 20 के करीब जो भारतीय फ़ौजी हैं इनके शदीद ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अब इसमें ये इतलात साथ ही इंडियन ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि राजौरी में इंडियन आर्मी के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा ही बदतरीन हमला हुआ है जिसमें 4 के करीब फ़ौजी मारे गए जबकि 20 के करीब जो भारतीय फ़ौजी हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं जिनको बाद अज़ां हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। अब इस सूरत हाल के बाद जो है वो इंडियन आर्मी की जानब से ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स के ड्रामे या पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर एक नई कहानी या एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि मोदी हुकूमत की जानब से एक इनका एक पुराना वतीरा है कि भारत के अंदर जब इनकी हुकूमत की जो है वो इनके हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ सवालात खड़े होते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा रचा कर इसकी डायरेक्शन डाइवर्ट की जाती है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई फ्रंट खोलने की कोशिश है वो भारत की जानब से की जाती है। अब इसमें खुद जो इंडियन ज़राए हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में राजौरी के अंदर भारतीय फ़ौज के ऊपर जी हमला हुआ है। ज़रा आप ये क्लिप मुलाज़ा फरमाएं फिर हम आगे बात करेंगे। भी हैं उनसे हम शुरुआती जांच में कुछ ठोस कारण अभी नहीं पता चले हैं। इस वाक़े में 4 की डेथ हुई है और 24 और ज़ख्मी हैं। अभी जो ज़ख्मी हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि क्या सरकमस्टांसेस थे। मज़ीद जानकारी जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तब की जा सकती है। जो ब्लास्ट के इम्पैक्ट और वगैरह की असेसमेंट, जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो हमने की है उस पर ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी जांच चल रही है। अभी इस पे ये बाकायदा तौर पर अब इंडियन जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है इन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि भारतीय फ़ौज के ऊपर जी बदतरीन हमला हुआ है जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि तकरीबन 20 के करीब ज़ख्मी थे लेकिन खुद अब इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि 20 नहीं बल्कि 24 के करीब जो भारतीय फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस वक्त उधमपुर इसके अलावा कई जो भारतीय इलाके हैं वहाँ से खुद इंडियन ज़राए इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि हैवी जो एरियल एक्टिविटीज़ है इंडियन एयरफोर्स की वो रिपोर्ट होती हुई नज़र आ रही है और इस हवाले से काफ़ी इंडियंस अकाउंट्स इसके अलावा एक बाबा बनारस नामी अकाउंट्स जो कि बीजेपी का एक चहेता, इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी अगर मन घड़त कहानी बनानी हो तो ये इसमें पेश होता है। ये तमाम अकाउंट्स इस वक्त इस चीज़ को रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उधमपुर, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा कई एक ऐसे एरियाज़ बताए जा रहे हैं जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की इस वक्त हैवी एरियल एक्टिविटी के हवाले से तफसीलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में कतन ये नहीं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चुप साध के बैठा हुआ है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ऑलरेडी हाई अलर्ट है क्योंकि जब आपका एक ऐसा दुश्मन हो जिसकी एक पुरानी आदत हो कि कोई भी अगर इंटरनली तौर पर भारत के अंदर कोई इंसिडेंट पेश आता है तो फौरी तौर पर उंगलियां पाकिस्तान के ऊपर उठाना शुरू की जाती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है चूँकि ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक जानब चीज़ें वहाँ पे इंतहाई टेंस हैं तो वहीं भारत की जानब से कुछ नया प्लान होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जी दूसरी तरफ बात करें मशरक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है इसके हवाले से, तो इसके हवाले से अब ईरान की जानब से जी एक नया नोटम इशू होने की तफसीलात जो मौसूल हो रही हैं। अब इसके हवाले से एक खबर एजेंसी की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जारी करदा नोटम में पायलट्स, फ्लाइट्स, अमले और फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को हफाजती इकदामात इख्तियार करने और मुतलका इलाकों में मुतात रहने की हदायत की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रवां हफ्ते अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जंगी मशक़ें की थीं जिसमें ऑलरेडी उस वक्त देखें तो जिनेवा के अंदर ईरान और अमेरिका का जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था वो भी शुरू था। तो इस दौरान ही ईरान की जानब से अबनाए हुर्मुज़ के अंदर जंगी मशक़ें कंडक्ट की गई थी। अब इसके साथ साथ ईरान की जानब से नोटम जो है वो इस वक्त ऐसे वक्त में जारी किया गया जहाँ ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग के बादल हैं वो मज़ीद गहरे होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी जब वाशिंगटन के अंदर एक इंतहाई आम जो बैठक थी वो हुई उसमें एक बार फिर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान को जो है वो खबरदार किया गया है। अब इसमें ये देखें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जहां ईरान को एक बार फिर से खबरदार किया गया है तो वहीं अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो इसमें अब 10 दिन का अल्टीमेटम अगर कहें तो ईरान को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब
से दिया गया है। अब इसमें हुआ यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी एक बार फिर से खबरदार किया है कि 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा और ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। अब इसमें चूँकि गज़ा पीस ऑफ बोर्ड का एक इजलास था, तो इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी जहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें उन्होंने 11 एक्सपेंसिव जेट्स का ज़िक्र भी किया और साथ ही साथ इसमें ईरान को लेकर भी उन्होंने 10 दिन का जो अल्टीमेटम है, वो दिया है। अब इसमें सदर ट्रंप ने मज़ीद ये भी कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के पास जोरी हथियार होंगे तो खिते में अमन मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकी सदर का यह भी कहना था कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, बामानी मुआहदा करना चाहते हैं। तकरीबन 10 दिनों में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। हमें ईरान के साथ कुछ काम करना है, ईरान को मुआहदा करना पड़ेगा वरना नताइज बुरे होंगे। ऑलरेडी इस हवाले से कई मरतबा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाहे मीडिया इंटरेक्शन हो या इसके अलावा कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इसके अंदर वो बारहा ईरान को खबरदार कर चुके हैं कि ईरान के पास अभी भी वक्त है कि अमेरिका के साथ कोई ना कोई एक ऐसी डील या कोई एक ऐसा मुआहदा तय किया जा सके ताकि जो लास्ट उन्होंने जून 2025 में अमेरिका की जानब से जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था ईरान के खिलाफ, इस मुतल्लक भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को खबरदार कर चुके हैं कि इस दफ़ा जो कुछ ईरान के साथ होगा वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक और संगीन इसके नताइज भुगतने होंगे ईरान को। बहरहाल ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।